मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कोर्ट में चलने वाले सिविल और क्रिमिनल मामलों के संबंध में सामान्य जानकारी जो नए एडवोकेट्स हैं या जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं या उसके अलावा अन्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जिनका कोर्ट कचहरी से कभी कोई पाला नहीं पड़ा है या कभी कोई केस उनका चल रहा है, उनके लिए ये जानकारी लेकर आया हूँ। जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें। अब इस मेन बिंदु पर आते हैं। इस मामले में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि गवाहों और मुकदमे में पक्षकारों की जानकारी क्यों आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो सिविल केसेस को लगाता है न्यायालय के समक्ष, उस दावा प्रस्तुत करने वाले, चाहे वो रुपये पैसे का मामला हो, चाहे वो मकान खाली कराने के संबंध में हो या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हो, सिविल मामले में जो व्यक्ति दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है उसको प्लेंटिफ या वादी बोला जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा ही अपने मामले को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करना होता है। तो सिविल केस में सबसे पहले प्लेंटिफ को अपनी एविडेंस देनी होती है, जबकि क्रिमिनल केस में उसे प्रोसिक्यूशन साइड कहा जाता है। जो भी व्यक्ति विक्टिम होता है वो विक्टिम के ब्याह पर राज्य सरकार न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कंडक्शन केस का करने के लिए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति धारा 25 सीआरपीसी के अंतर्गत करती है। वो स्टेट के ब्याह पर आपका केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष रखता है और विक्टिम आदि का बयान कराता है। अब जहाँ तक क्रिमिनल केस का सवाल है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन साइड की ओर से एपीपी, जिसे कोर्ट साहब भी कहा जाता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी कहा जाता है, अभियोजन का एक कार्यालय हर जिले में होता है, वो आपके केस को वहाँ पर न्यायालय के समक्ष आपको बयान बताएगा, आपको समझाएगा। उसके बाद आपके कथन प्रोसिक्यूशन साइड से उस आपराधिक प्रकरण में कराते हैं। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस उस क्रिमिनल केस में, चाहे वो चोरी का मामला हो या कोई मारपीट का मामला हो, तो वो प्रोसिक्यूशन की जब एविडेंस पूरी हो जाती है तो उसमें सामने वाला जो पक्ष है, डिफेंस जिसको बोलते हैं, एक्यूज साइड जिसे बचाव का अधिकार होता है, वो डिफेंस अपनी एविडेंस न्यायालय के समक्ष रखता है। मैंने अलग से भी इस बारे में वीडियो बनाए हुए हैं जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। सिविल केस में जैसा कि मैंने बताया, वादी अपना मामला न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करता है। वादी की पहले साक्ष्य होगी, उसके गवाहों के कथन होंगे, उनके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष वकालतनामे पर उपस्थित होते हैं जो ये कार्य करते हैं। जब वादी की एविडेंस पूर्ण हो जाती है तो डिफेंडेंट या बचाव, जो भी प्रतिवादी के रूप में बनाए गए हैं, जिन्हें प्रतिवादी बोलते हैं डिफेंडेंट, उनकी एविडेंस होती है। तो सिविल का तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, द बर्डन ऑफ प्लेंटिफ टू प्रूव हिज केस। वो प्रतिवादी की दुर्बलता का लाभ नहीं उठा सकता है, जबकि क्रिमिनल केस के अंदर प्रोसिक्यूशन पर एक बर्डन होता है। प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव इस केस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। संदेह से परे अभियोजन अपना मामला सिद्ध करेगा। अब जहाँ तक दोनों सिविल और क्रिमिनल केसेस में गवाहों का प्रश्न है, तो जो भी गवाह वादी के होंगे वो PW1 से लेकर उस पर नंबर डलता जाता है। PW1 वादी स्वयं हो सकता है, PW2 उसके कोई विटनेसेस, आई विटनेस या मौके के गवाह हो सकते हैं, PW3 इस तरह साइमल्टेनियसली ये सिविल केस में होता है। जबकि डिफेंस में सिविल केस में DW1, DW2, DW3 के रूप में गवाह हो सकते हैं, गवाहों का नंबर डाला जाता है। अच्छा, यदि कोई विटनेस किसी सिविल या क्रिमिनल केस में कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट विटनेस है, इसका एग्जामिनेशन या कोर्ट के समक्ष इसका बयान होना आवश्यक है, तो उसे कोर्ट विटनेस के रूप में भी बुला सकता है। क्रिमिनल केसेस में धारा 311 सीआरपीसी में ये प्रावधान दिया गया है कि कोर्ट सोमोटो स्वयं अपने संज्ञान में या अपनी ऐसी उसे लगता है कि इस गवाह का कथन इस प्रकरण में आवश्यक है तो उसे बुला सकता है, और या फिर वो एप्लीकेशन जो प्रोसिक्यूटर है उसकी एप्लीकेशन पर भी कोर्ट विटनेस के रूप में उसे धारा 311 सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल केस में बुला सकता है। इसी प्रकार सिविल केस में भी यदि ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है कि कोई गवाह मटीरियल गवाह है जिसका कथन प्रकरण के न्यायोचित निराकरण के लिए आवश्यक है, तो वो उसको गवाह के रूप में बुला सकता है। मैं इस चैनल में सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में मैंने अलग से भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। सिविल कार्यवाही प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग
के बारे में जैसा कि मैंने बताया, प्लेंटिफ जो है वो वादी के रूप में अपना मुकदमा सिविल केस में दायर करता है। डिफेंडेंट जिनके विरुद्ध मुकदमा आपने पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया उनको डिफेंडेंट बोलते हैं। इसी प्रकार क्रिमिनल केस के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन साइड पहले एविडेंस देगा इसके बिहाफ पर विक्टिम की ओर से, जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है, जिसके चोरी चली का सामान चला गया है, घर में चोरी हो गई है, लूट हो गई है, डकैती पड़ गई है, वो प्रोसिक्यूशन साइड पहले एविडेंस देगा, डिफेंस अपनी एविडेंस देगा। विटनेसेस के बारे में मैंने जैसा कि बताया, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, क्रिमिनल केस में पहले प्रोसिक्यूशन को अपनी एविडेंस देनी होती है और उसके बाद डिफेंस में वो एक्यूज अपनी विटनेसेस देता है। जबकि सिविल केस में प्लेंटिफ को पहले एविडेंस देनी होती है अपना मामला प्रमाणित करने के लिए, और क्रिमिनल केस में डिफेंस जैसा कि बताया उसको गवाह देना होता है। जबकि सिविल केस में पहले प्लेंटिफ को एविडेंस, उसके बाद डिफेंडेंट को उनकी एविडेंस क्लोज होने के बाद अपनी गवाही देनी होती है। मैंने ये लीगल और सोशल अवेयरनेस आपकी जानकारी लॉ स्टूडेंट्स वगैरह की बढ़ी रहे, इसके लिए ये बेसिक जानकारी मुकदमे की सुनवाई के अंतर्गत किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी है, लॉ स्टूडेंट वकालत पेशे में जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं और या किसी व्यक्ति का कोई केस चल रहा है उसकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मोटी मोटी जानकारी आपको बतलाई। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने मित्र दोस्त परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।